हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET के रेफरेंस टाइप डेटा टाइप में एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप या एन्यूमरेशन डेटा टाइप बोथ आर द सेम थिंग। एन्यूमरेशन डेटा टाइप क्या होते हैं? जब कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज जब हम डिक्लेयर करते हैं जो कि लॉजिकली एक दूसरे से रिलेवेंट हो या रिलेटेड हो, एट दैट टाइम उन सभी कांस्टेंट वैल्यूज को जो कि एक दूसरे से लॉजिकली रिलेवेंट है या रिलेटेड है, उनको हम एक साथ एन्यूमरेटेड या एन्यूमरेशन डेटा टाइप में डिक्लेयर करते हैं या एन्यूमरेशन लिस्ट में डिक्लेयर करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकली रिलेवेंट वैल्यूज जो कि कांस्टेंट हो, उनको हमारे को अगर एक साथ डिक्लेयर करना हो एज ए एन्यूमरेशन लिस्ट या एन्यूमरेटेड लिस्ट, तो हम उन कांस्टेंट वैल्यूज को जो कि एक दूसरे से लॉजिकली रिलेवेंट है या रिलेटेड है, उनको एज ए एन्यूमरेटेड डेटा टाइप की तरह एज ए लिस्ट डिफाइन करेंगे। इन दिस सेशन एन्यूमरेशन डेटा टाइप को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, बट उससे पहले उसकी जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। When you are in a situation to have a number of constants that are logically related to each other, जब हमारे पास में नंबर ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज हों जो कि लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, लॉजिकली एक दूसरे से रिलेवेंट होनी चाहिए, एट दैट टाइम you can define them together these constant in an enumerator list। जब हमें उन्हें एक साथ डिफाइन करना है तो उन सभी कांस्टेंट वैल्यूज को हम एन्यूमरेटर लिस्ट में डिफाइन करेंगे। और एन्यूमरेटेड जो डेटा टाइप है उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें enum जो कीवर्ड है उसे यूज में लेना होता है। जैसा कि इसके सिंटैक्स में हम देखते हैं कि एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को या एन्यूमरेटेड लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम enum जो कीवर्ड है उसको लिखेंगे। आफ्टर दैट जो एन्यूमरेटेड डेटा टाइप की जो लिस्ट हम डिफाइन करना चाहते हैं उस एन्यूमरेशन डेटा टाइप का नाम लिखेंगे या उस एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिफाइन करने का नाम यहाँ पर लिखेंगे कि किस टाइप का एन्यूमरेशन हम उसको नाम देना चाहते हैं। सबसे पहले enum कीवर्ड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में एन्यूमरेशन नेम और उसके बाद उसकी डेटा टाइप कि वो किस टाइप का जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करेगा। आफ्टर दैट उसके बाद में जो भी नंबर ऑफ मेंबर लिस्ट है जो हम उसमें डिफाइन करेंगे जो कि प्री डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यूज को कंटेन करके रखेगी, वो मेंबर लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उन मेंबर लिस्ट को डिफाइन करने के बाद में हम एंड एन्यूमरेशन या एंड enum के थ्रू इस एन्यूमरेटेड लिस्ट को एंड करेंगे, जिसके थ्रू एक एन्यूमरेटेड डेटा टाइप जिसका कि नाम हमने जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एन्यूमरेशन नेम दिया हुआ है, इट मे बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल जो इसका एक नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसमें किस तरह से एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, जिसमें कि सेम लॉजिकली रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देखिए आप कि enum जो कि एन्यूमरेटेड डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का एक कीवर्ड है उसको लिखेंगे और उसको लिखने के बाद में उस एन्यूमरेशन लिस्ट का जो हमने नाम दिया है वो नाम लाइक टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। इट्स अ नेम ऑफ एन्यूमरेशन लिस्ट। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद में उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर लिस्ट लाइक enum का नाम हमने दिया है टेम्परेचर, और उसमें अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर लिस्ट अगर हमारे को डिफाइन करनी है
like low, medium, high. It may be anything. These are the different types of member list. हम उसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद में हम इस एनिमेशन डेटा टाइप को एंड enum से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. So it's all over about how to declare enumerated data type. सबसे पहले enum कीवर्ड को यूज में लेंगे, उसके बाद में एनिमेटेड डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेंबर लिस्ट जो हम उसमें कंटेन करना चाहते हैं उनको डिक्लेयर करेंगे और एंड enum के थ्रू उसको हम एंड कर देंगे. सो व्हाट इज एनिमेशन डेटा टाइप या एनिमेटेड डेटा टाइप? विच इज लॉजिकली रिलेटेड with each other and contain constant values. If we want to define together, at that time we will use enumeration data type. I hope you understand. Thank you.